आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम नमन कर रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित जांबाज गोरखा सिपाही कैप्टन कपिल सिंह थापा को। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो। मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो। मेरे देश में
झिल मिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिम झिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। फौजी साथियों, समय समय पर बदलती हुकूमतों की गवाह बनी इतिहास में दर्ज वो तारीखें जिन्हें हमारे फौजी साथियों ने अपने लहू से लिखा। हमारे सैनिकों की ये कुर्बानियां भारतीय सेना के इतिहास में महज दास्तान नहीं, बल्कि वक्त के दामन पर चमकते वो सितारे हैं जिनकी रोशनी में जगमगाता है पूरा हिंदुस्तान। आज से तकरीबन 80 साल पहले देहरादून की हसीन वादियों में यहाँ के एक छोटे से गांव पंडितवारी में 2 नवंबर सन 1937 को पिता सूबेदार मेजर DS थापा के घर कपिल सिंह थापा का जन्म हुआ, यानी एक फौजी के घर दूसरे फौजी का आगमन। ये कहने की बात नहीं कि उनकी परवरिश उन्हीं परिवेशों में हुई जो एक फौजी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती थी। इस नन्हे फौजी के कदमों की परछाई समय की पेशानी पर कुछ यूं पड़ी कि गुजरता वक्त भी थम गया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के।
लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत की धीर से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। परिवार के दुलारे कपिल सिंह थापा देखने में तो सजीले जवान दिखते थे, लेकिन उनकी शख्सियत एक दिन एक फौजी के फौलादी इरादों में तब्दील हो जाएगी, ये कहना जरा मुश्किल था। उनके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट सबका दिल जीत लिया करती थी। दिल में बचपन से ही फौज में शामिल होने का सपना जागा और ये सफर भारतीय सेना की दहलीज तक जा पहुंचा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उन दिनों भारतीय सेना के दमखम के किस्से लोगों में आम थे। कपिल सिंह थापा भी इससे अछूते न रहे। समय करवटें लेता रहा, तारीखें हर दिन एक नई चुनौती बनकर खड़ी हो जाती। ऐसे में भारतीय सेना की 3 जाट बटालियन में शामिल हुआ एक नया चेहरा। ये थे कपिल सिंह थापा, जिन्हें 30 जून सन 1963 को भारतीय सेना में कमीशन किया गया। कैप्टन कपिल सिंह थापा का भारतीय सेना में ये सफर रंग लाता गया। वो चुनौतियों का सामना करते आगे बढ़ते रहे और दिन प्रतिदिन उनके हुनर की धार पैनी होती चली गई। ये उनकी काबिलियत ही थी कि सेना में छोटी उम्र से ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगीं, जिन्हें हर मोर्चों पर उन्होंने बखूबी निभाया। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर। पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर। पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का। हवाएं भी गुनगुनाती है, तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का। हवाएं भी गुनगुनाती है, तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर। आएगा झूमता सवेरा, जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर। पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर। चाहे तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर। पहुंचेगा एक दिन कभी तो
चांद की उजली जमी पर दिल मेरा एक आस का पंछी। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। थोड़ा सा इंतजार। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित कैप्टन कपिल सिंह थापा की शौर्य गाथा। सन 1965 में भारत से अलग हुए मुल्क के मद्देनजर हालात कुछ अलग थे। वक्त बेवक्त सरहदों पर कई ऐसे हमले अंजाम दिए गए जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था। भारतीय सरहदों पर मुस्तैद जवानों ने हर लम्हा इनका माकूल जवाब दिया। उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर धीरे धीरे हलचल तेज होती देख भारतीय सैनिकों की गश्त तेज कर दी गई। पड़ोसी देश के इन हमलों ने जंगी हवाओं का रुख तेज किया और जंग की ये आंधियां बवंडर में तब्दील हो गईं। नतीजा सन 1965 का ऐलाने जंग हुआ। इस जंग में भारतीय सेना की 3 जाट रेजिमेंट के कई जांबाज ऑफिसर्स ने अलग अलग मोर्चों पर कमान संभाली और 3 जाट रेजिमेंट के ही बेहद जांबाज कमांडर कैप्टन कपिल सिंह थापा को लाहौर के मद्देनजर उत्तरी डोगराई पर कब्जा करने और यहाँ की कमान संभालने के त्वरित आदेश जारी किए गए। शत्रु सीमा में घुसकर उत्तरी डोगराई पर कब्जा करने के इस मिशन में कैप्टन कपिल सिंह थापा और उनके चंद फौजी साथियों ने डोगराई का रुख किया। यहाँ ये बात गौरतलब है कि डोगराई और उससे सटे अन्य इलाके शत्रु के ऐसे इलाके थे जहां दुश्मन के टैंक्स और इन्फेंट्री बटालियन की तैनाती थी। ऐसी जगहों पर कहां माइनफील्ड्स और बंकर बनाए गए हैं ये कहना मुश्किल था। कैप्टन कपिल सिंह थापा ने अपने साथियों के साथ मिशन की डिटेल्ड प्लानिंग की और इसके बाद डोगराई के उत्तरी छोर का रुख करना शुरू किया। धीरे धीरे ये कदम सरहद पार बढ़ने लगे। कैप्टन कपिल सिंह थापा लगातार सैनिकों के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उन्हें हौसला देते रहे। दुश्मन के कई ठिकानों को लोकेट किया और लक्ष्य पर बढ़ चले। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, ये
सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। डोगराई के उत्तरी क्षेत्र तक पहुंचना आसान न था। कैप्टन कपिल सिंह थापा ने इचोगिल नहर के पूर्वी तट पर शत्रु सेना की पकड़ ढीली पड़ती देख उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। वैसे तो अब तक फिलोरा और दक्षिण के रास्ते छाविंडा होते हुए शत्रु भागने का रास्ता तलाशने लगे, लेकिन पूर्वी डोगराई पर शत्रु की पकड़ अब भी तेज थी। इस क्षेत्र में शत्रु सेना के बारूद उगलते टैंक्स, एंटी टैंक्स वेपन्स की तैनाती हो सकती थी। इनकी पैनी धार जंग की तस्वीर बदल सकती थी। शत्रु सेना के चाक चौबंद इंतजाम और आधुनिक हथियारों से लैस होने पर भी भारतीय सेना की इस टुकड़ी को आगे बढ़ता देख उनके सब्र का पैमाना छलक पड़ा। कैप्टन कपिल सिंह थापा की इस सैनिक टुकड़ी पर मीडियम मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इन लम्हों का माकूल जवाब देते हुए खतरनाक माइनफील्ड्स पर शत्रु की चाल को नाकामयाब करते हुए साथियों के साथ मिशन को आगे बढ़ाया। धुंध में लिपटी रात तो खामोश थी, लेकिन बारूद के गोलों की धमक फिजाओं में धुएं का एहसास कराती थी। घातक माइनफील्ड्स को पार तो कर लिया गया, मगर छूट गए राह में वो साथी जिन्हें मुड़कर आवाज भी न दी जा सकती थी। लेकिन ये कुर्बानियां तब तक अधूरी थीं जब तक डोगराई के उत्तरी किनारे पर फतह न हासिल की जाए। गरजती तोपें और गोलियां रात के सन्नाटे में बिजली की तरह कौंध जाती। भला वतन के पासबां को कौन रोक पाता है। कैप्टन कपिल सिंह थापा के दिल में समंदर सी प्रचंड लहरों का हौसला था। दुश्मन सैनिकों के पांव उखड़ने लगे, कई मारे गए, कईयों ने हथियार डाल दिए तो कई जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। भारतीय सैनिकों ने शत्रु के कई बंकरों को ठिकाने लगा दिया। जंग थी कि रुकने का नाम न लेती थी। बोझल रातों में कोई साथ था तो हिम्मत और वतन परस्ती की वो मशाल जो बुझने न पाती थी। कैप्टन कपिल सिंह थापा ने हैंड ग्रेनेड से निशाना साधा, लेकिन इतना न काफी था। जिस्म को थकान का एहसास न था। समय हाथ से रेत की तरह खिसकता जाता था। देखते ही देखते दुश्मन कैप्टन कपिल सिंह थापा के बिल्कुल सामने आ धमका। बंदूक से निकलती गोलियों की प्यास बुझने का नाम न लेती। जिंदगी और मौत के दरमियान फासले कम थे। अब दुश्मन को बिल्कुल सामने से देख कैप्टन थापा ने टैंक पर तैनात कई शत्रुओं पर संगीन से हमला कर उन्हें मौत की घाट उतारा। इस संगीन ने आखिरी सांस तक उनका साथ न छोड़ा और बहुतेरे दुश्मन सैनिक गहरी नींद सुला दिए गए। जिस्म पर न जाने कितने जख्मों के निशान बनते गए और आखिरकार उत्तरी डोगराई पर फतह का तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार
ईशान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। साथियों, सन 1965 की इस जंग में कैप्टन कपिल सिंह थापा बुरी तरह जख्मी हुए। इस जंग में कैप्टन कपिल सिंह थापा ने आखिरी सांसें ली और हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। चल दिए एक ऐसे सफर पर जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आता, आती है तो बस जाने वाले की याद। उत्तरी डोगराई पर फतह का तिरंगा लहराया। भारतीय सेना का ये सफर बदस्तूर जारी रहा, जो लाहौर तक पहुंचा और सन 1965 में लड़ी गई ये जंग भारतीय सेना के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1965 में भारत से अलग हुए पड़ोसी देश से लड़ी गई इस जंग में सरहद पार उत्तरी डोगराई में फतह हासिल करने के लिए सफल नेतृत्व और इस अदम्य साहस के लिए कैप्टन कपिल सिंह थापा को सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित कैप्टन कपिल सिंह थापा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।